अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पोएम का ड्राइवर पढ़ेंगे। इस पोएम को पद्मा सचदेव ने लिखा है। ये पोएम उस प्यार के बारे में बात करती है जो प्यार एक माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए होता है। इस पोएम में एटमॉस्फियर ऑफ मिस्ट्री है, ईरी एटमॉस्फियर है, जिसकी वजह से फियर एंड ड्रेड क्रिएट होता है, पैदा होता है। इस पोएम में जो एटमॉस्फियर ऑफ ईरी है, स्ट्रेंज एटमॉस्फियर है, मिस्टीरियस एटमॉस्फियर है, जिसकी वजह से ड्रेड पैदा होता है, जिसकी वजह से फियर पैदा होता है, उसका मेन सोर्स जो है वो ये कार ड्राइवर होता है। इस पोएम में जो बुलबुल है वो ये फील करती है, वो इमेजिन करती है कि उसके होम को, उसके घर को आग लग सकती है जहाँ पे उसके 4 नन्हे बच्चे होते हैं। ये बुलबुल ये सोच के अपने घोंसले में जल्दी जाना चाहती है, लेकिन डर की वजह से, डर के मारे ये बुलबुल अपनी जगह से हिल नहीं पाती है, वो उड़ नहीं सकती है। So let us begin and read what the poet has to say. In the fearful silence of the forest, I hear the sound of paws of a careful bulbul. शायर कहता है कि वो जंगल की खौफनाक खामोशी में एक केयरफुल, एक मोहतात बुलबुल के चलने की आवाज़ सुनता है। The poet says that he hears the sound of the footfall of a careful bulbul in a fearful silence of the forest. Out in the night, shaking the feathers on his head to find food for its little ones hungry in the nest. यह बुलबुल शाम को बाहर निकली थी। इसके सर के ऊपर जो क्रेस्ट है, बालों पर जो है, उनको हिलाती थी। इस खौफनाक रात में बुलबुल अपने 4 भूखे नन्हे बच्चों के लिए दाना लाने निकली थी। The bulbul was out in the evening, shaking its feathers on her head in the frightening night. The bulbul finds food for her young ones hungry in the nest. Moving slowly, afraid, its ears pricked to pick some sound somewhere. शायर कहता है कि बुलबुल आहिस्ता आहिस्ता खौफ के मारे चल रही है। इसने अपने कानों को उस आवाज़ की वजह से उठाया है, उस आवाज़ की वजह से खड़ा किया है जो आवाज़ इसने कहीं से सुनी है। The poet says that the bulbul is slowly moving out of fear. It has raised its ears because of the sound that it has heard from somewhere. With a grain in its beak, it hastens to the nest. ये बुलबुल अपनी चोंच में दाना लिए अपने घोंसले में जल्दी जाना चाहती है। The bulbul with the grain carrying in its beak wants to haste to its nest. Its twittering fledglings do not know the forest is in the throes of fear. They continue chirping. The bulbul trembles, moves with his head raised, alert, all ears. इस बुलबुल के जो नन्हे बच्चे हैं वो लगातार मुख्तसर तेज़ आवाज़ निकाले जा रहे हैं, बगैर ये जाने कि इनकी रहाइशगाह जो है, इनका जो घर है वो ख़तरे में है। वो लगातार आवाज़ें निकाले जा रहे हैं, लेकिन बुलबुल खौफ के मारे कांप रही है। बुलबुल एहतियात से इसके कान उठाए हरकत करती है और मुकम्मल तौर पर चौकस है, अलर्ट है किसी भी खतरे के लिए। The fledglings make a series of short, high sounds in the nest without knowing that their living place is in danger. They continue to chirp, but the bulbul trembles out of fear. The bulbul carefully moves with its ears raised and remains completely alert. Suddenly there is a sound of wheels, the sound of dry leaves crackling, the sound rising and subsiding. The bulbul hides itself in the bushes.
अचानक से जंगल में पहियों की आवाज़, व्हील्स की आवाज़ आ रही है। बैलगाड़ी के पहियों, बैलगाड़ी के व्हील्स की वजह से खुश्क पत्तों की आवाज़ निकल रही है। ये एक ऐसी आवाज़ है जो बढ़ती है और फिर कम होती है। बुलबुल ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो झाड़ियों के पीछे भागकर छुप गई। All of a sudden, there is a sound of wheels in the forest. The wheels of bullock carts also produce the sound of dry leaves crackling. It's a sound that grows and then becomes less powerful. When this sound is heard, the bulbul rushes to the bushes and hides behind them. It sees a bullock cart laden with goods, bullocks moving by themselves, heads down, the driver asleep, snoring, eyes covered with the end of his turban. इस बुलबुल ने देखा कि सामान से बड़ी बैलगाड़ी जंगल से जा रही है, जंगल से गुजर रही है। इसका ड्राइवर जो है वो सोया हुआ है, खराटे ले रहा है और उसकी आंखें पकड़ी से डांप चुकी है। The bulbul saw a bullock cart loaded with goods, the driver sleeping, he snores and his eyes are covered with a turban on head. The bulbul moves with their heads, the bullocks moves with their heads down by themselves. What if the cart stumbles, the driver's hookah overturns, the forest catches fire, it imagines the forest on fire, wishes to run towards its nest to save its young ones, but cannot lift its legs out of fear. ये सब देखकर ये बुलबुल परेशान हो जाती है, खौफज़दा होती है। इस बुलबुल को ये खदशा होता है कि अगर बैलगाड़ी ठोकर खाकर गई और ड्राइवर का हुक्का जो है वो उलट जाता है, अगर ये उलट गया तो पूरे जंगल में आग लग जाएगी। वो अपने घोंसले में जल्दी जाना चाहती है, लेकिन खौफ के मारे इसकी टांगें उठ नहीं पाती हैं। The bulbul is worried, filled with fear. She fears that if the car driver, that if the cart stumbles and the hook of the driver overturns, the entire forest will catch fire. She wants to hasten to her nest, where her chicks are, but cannot lift her legs out of fear.